जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देविंदर सिंह कलूदिया जी, किश्तवाड़ की सम्मानित विधायक शगुन परिहार जी, यहाँ के संभागीय आयुक्त मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शिव कुमार जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री योगेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर तथा सेना के सभी अधिकारी, अंकुर शर्मा जी, सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, भारतवर्ष के महानतम सैन्य रणनीतिकार एवं महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उन्हें सत सत नमन भी करता हूँ। आज ही के दिन 12 दिसंबर को, जैसा बताया गया, तिब्बत में लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी ने वीर गति को प्राप्त किया था। आज भी उनका बलिदान, त्याग और मातृभूमि की सेवा में उनकी तपस्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का मार्गदर्शन कर रही है। मैं समझता हूँ कि महापुरुषों की सबसे बड़ी विशिष्टता ये होती है कि उनकी स्मृतियाँ और उनके आदर्श समाज के लिए तथा राष्ट्र के लिए सदैव ऊर्जा का काम करती हैं। जनरल जोरावर सिंह जी भी हमारे समाज के लिए, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए, वही ऊर्जा के स्रोत थे जो राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। अखंड भारतवर्ष के महान योद्धाओं की श्रेणी में जनरल जोरावर सिंह जी का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मुझे पूरा विश्वास है कि रणक्षेत्र में उनका संकल्प तथा उनकी दृढ़ निष्ठा आने वाले दशकों ही नहीं बल्कि सदियों तक समाज के हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने का साहस हम सब में प्रदान करती रहेंगी। इस अवसर पर मैं जनरल जोरावर सिंह जी मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो भारतवर्ष के आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के प्रतीक जनरल जोरावर सिंह जी की स्मृति और उनके जीवन कर्तव्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का पुनीत काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि महान व्यक्तियों का जीवन और कार्य सदैव दूसरों को प्रेरित करता है। वो समाज इतिहास में अपना अस्तित्व खो देता है जो अपने महापुरुषों और पूर्वजों की स्मृति को संरक्षित नहीं करता, उनसे प्रेरणा नहीं लेता। जनरल जोरावर सिंह जी के नेतृत्व के मूल्यों, आदर्शों ने लाखों लोगों को विकास के न्याय संगत मार्ग पर एकजुट होने के लिए सदैव प्रेरित किया है। उनका स्मरण हमें समाज के उन वर्गों के लिए काम करने के लिए, खुद को फिर से समर्पित करने के लिए भी प्रेरित करता है, जो कहीं न कहीं विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं। मित्रों, जनरल जोरावर सिंह जी का जीवन सशक्त भारत के सपनों का एक प्रबल प्रतीक मुझे दिखाई पड़ता है। महाराजा गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा साम्राज्य के विस्तार और अखंड भारत के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने में जनरल जोरावर सिंह जी का अद्भुत तथा अविस्मरणीय योगदान रहा है। जनरल जोरावर सिंह जी ने जिस दौर में अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय मानव गरिमा की स्वतंत्रता और राष्ट्र की लोक चेतना की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का उन्होंने प्रयत्न किया था। मैं समझता हूँ 1834 से 1841 के उस दौर में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, उसमें जनरल जोरावर सिंह जी ने साहस के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस दौर में लद्दाख, बाल्टिस्तान के सैन्य अभियान, उत्तम सूझबूझ मिलिट्री स्ट्रेटजी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। मैं उन्हें राष्ट्रीय एकात्मता का भी प्रतीक मानता हूँ। उन्होंने समाज में
एक नया आत्मविश्वास पैदा कर समाज को स्वाभिमानी बनाने का काम किया। राष्ट्र सेवा में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार साहस तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से उन चुनौतियों पर विजय पाकर अपनी सफलता का पताका फहराया जा सकता है, यह बात जनरल जोरावर सिंह जी की गाथा से सीखने को मिलती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास हुए हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी जैसे राष्ट्र के महान व्यक्तित्वों का आदर्श राष्ट्र की ताकत बने। उन्होंने औपचारिक अवशेषों को समाप्त कर अपने महापुरुषों की विरासत को पुनर्जीवित का एक नया संकल्प भारत में लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से भारत को दुनिया की एक प्रमुख ताकत बनाने में जहां सफलता पाई है, वहीं समाज में ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया है जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने का भी समान अवसर प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर में भी पिछले वर्षों में आया परिवर्तन इस बात का जीवंत प्रमाण है। इस केंद्र शासित प्रदेश से भेदभाव कैसे समाप्त हो, समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में अनेक निर्णय हुए हैं और उससे आम आदमी की शासन व्यवस्था में आस्था मजबूत भी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं और लोकतंत्र के आदर्श तथा भारत के संविधान में निहित मूल्य हमारी चेतना का अहम हिस्सा बनने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसे जम्मू कश्मीर की ओर हम अग्रसर हुए हैं जहां समता, अवसरों की समानता तथा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है। गांव हो या शहर, इनके बदलाव को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच का अंतर कैसे कम किया जाए, इसके लिए प्रयत्न हुआ है। मैं मानता हूं जनरल जोरावर सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों के त्याग के पीछे सबसे बड़ा जो संकल्प है, समाज में सद्भाव, शांति और समृद्धि स्थापित करना है। उनकी आंखों में अखंड भारत और उसमें बसी एकता का सपना सदैव लहराता था और इसी उद्देश्य के साथ लंबे समय से चल रही भेदभाव की व्यवस्था और उस कलंक को जम्मू कश्मीर से समाप्त करने का काम हुआ। प्रत्येक नागरिक प्रशासन की नीतियों, नियत और निर्णय के केंद्र में रहे, ये व्यवस्था निर्मित करने का प्रयत्न हुआ है। आप सब जानते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के अलावा समाज के अनेक कमजोर वर्गों के अस्तित्व को मिटाने की कैसी कैसी साजिशें यहाँ हुई थी, लेकिन संकल्प शक्ति के द्वारा ऐसे परिवार जिन्हें अभी तक उनके हक से वंचित रखा गया था, उन्हें ताकत मिले, इसका प्रयत्न हुआ है। दशकों से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न हुआ है। आम नागरिकों के हितों के लिए नई संकल्प शक्ति के साथ काम किया जाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण को अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझा गया है। इसी भावना के साथ हमारे जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार मुझे लगता है कि 10 गुना बढ़ गई है। 2.5 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट पिछले 4-5 वर्षों में पूरे हुए हैं। औद्योगिक क्रांति का सपना साकार होने लगा है। महिला हो, युवा हो, इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया गया है। अनेक नौजवान उद्यमिता तथा रोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े इसके अवसर मिले हैं। योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियों में 42,000 से अधिक भर्तियां की गई। लगभग 8 लाख बहनों को प्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। अगर पिछले कुछ वर्षों की यात्रा को देखें तो लगभग हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसकी वजह से यह केंद्र शासित प्रदेश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो उसका एक जवाब होता है कि नई व्यवस्था में बदलाव है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे गैप जो लंबे समय से थे, उनको भरने में काफ़ी हद तक सफलता मिली। सामूहिक शक्ति और संकल्प के द्वारा जम्मू कश्मीर की गौरवशाली भविष्य की नींव का निर्माण हो, इसका प्रयत्न हुआ है। अब हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह मजबूत तथा समृद्ध जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए इस अवसर को व्यर्थ न जाने दे।
हमारी संस्कृति में कहा गया है, सचा सने मनहुसः सुवीरा, अर्थात महापराक्रम और वीरता से युक्त मनुष्य संगठित रहें। मैं समझता हूँ कि यह एकता राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित भी होनी चाहिए। जिस प्रकार जनरल जोरावर सिंह जी ने राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाई, उसके लिए अपने आप को न्योछावर किया, उनके इस त्याग से आज हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमें समाज के ताने बाने को सुरक्षित भी रखना है और समाज को मजबूत भी बनाना है। उन्होंने हमें जो भारतवर्ष को दिया है, उसकी एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये हर भारतवासी, हर जम्मू कश्मीर के नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है। मुझे जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों की शक्ति, उनकी क्षमता और उनकी सकारात्मक चेतना पर पूरा भरोसा है। वह जनरल जोरावर सिंह जी के आदर्शों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में पूरा योगदान देंगे। मेरा निजी विश्वास है कि जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट और बाकी हमारे सभी साथी इसी तरह निस्वार्थ सेवा भाव से उनके विचारों और कार्यों के प्रसार के द्वारा समाज के सभी लोगों, विशेष रूप से युवाओं को निश्चित रूप से नई राह दिखाएंगे। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति, बाहर से जो अतिथि आए हैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।